दोस्तों आप ईएमआई के बारे में तो सुने ही होंगे और ईएमआई में ही आता है नो कॉस्ट ईएमआई। तो आज के इस वीडियो में नो कॉस्ट ईएमआई के बारे में जानेंगे। कई लोग तो ऐसे कहते हैं ना कि नो कॉस्ट ईएमआई ले लिए मतलब जीवन भर की सबसे बड़ा गलती आपने कर दिया, और कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। देखिए मैं लाइव प्रूफ के साथ आज बताऊंगा, क्योंकि मैंने खुद नो कॉस्ट ईएमआई से प्रोडक्ट ऑर्डर किया है। जो फर्स्ट महीना कटा है क्या कैलकुलेशन के हिसाब से कटा है या फिर नहीं, या बताते कुछ और है और चार्ज लेते कुछ और है, ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, इसलिए ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि अगर नो कॉस्ट ईएमआई पर प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो है भाई, देख लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। डिटेल में बता रखा हूं लाइव प्रूफ के साथ कि कैसे नो कॉस्ट ईएमआई का खेल चलता है और किस तरह से आप नो कॉस्ट ईएमआई ले सकते हो प्रोडक्ट, और कितना ज्यादा आपको डिस्काउंट मिलता है। जैसे Amazon फ्लिपकार्ट पर देखोगे कभी कभी वन टाइम पेमेंट करने पर आपको थोड़ा सा कम डिस्काउंट, ईएमआई पर पेमेंट करने पर थोड़ा सा ज्यादा डिस्काउंट, और नो कॉस्ट ईएमआई पर लेने पर थोड़ा सा और ज्यादा डिस्काउंट। देखिए नो कॉस्ट ईएमआई ये होता है ना कि आप लोगों को जो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करती है वो Amazon और फ्लिपकार्ट वाले पहले ही आपको डिस्काउंट के रूप में दे देती हैं कि भैया 800 या फिर 900 रुपए, ये पूरा जो आप 3 महीने 6 महीने या 9 महीने के लिए लोगे ना, उसमें इंटरेस्ट इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से बनेगा। तो लो भाई, यहीं पर इंटरेस्ट वाला डिस्काउंट आपको दे दिया जाता है, और जो आपको इंटरेस्ट ये डिस्काउंट के रूप में मिला है वो बैंक आपसे हर महीने काटेगी। तो ये होता है नो कॉस्ट ईएमआई, जिसमें आपको इंटरेस्ट जो है पहले ही मिल जाता है। तो एक तरह से इंटरेस्ट फ्री ईएमआई कह सकती हैं। अब आइए मैं सबसे पहले आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूं, और इससे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि Amazon पर किस तरह से कितना लिखा गया था। दोस्तों यहां पर आप देखिए कि सबसे पहले Amazon ने क्या लिखा था और क्या नो कॉस्ट ईएमआई में उसी तरह से कट रहा या फिर नहीं, ये पूरे वीडियो में समझेंगे। देखिए Amazon से मैंने नो कॉस्ट ईएमआई पर जो Samsung का S6 Lite टैब है वो मैंने ऑर्डर किया, जिसमें नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन 2 में दिखाया गया, जो कि एक 6 महीने वाला प्लान में और एक 9 महीने वाला प्लान में। लेकिन खेल यहां पर हुआ कि 6 महीने वाला प्लान के साथ अगर जाते हैं तो 7,000 का डिस्काउंट मिलेगा, और 9 महीने वाले प्लान के साथ जाते हैं तो 7500 का डिस्काउंट मिलेगा, जिसमें 1500 रुपए पर मंथ जो है ये पड़ने वाला है। और यहां पर कॉस्ट 13,499 रुपए पड़ेगा, जो कि टैब का 20,499 था, 7500 डिस्काउंट करके 13,499। चलिए मैं भी सोचा कि चलो ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, 9 महीने वाला लेता हूं। इसके आगे वाले स्लाइड में आप देखोगे इन्होंने मेंशन किया कि 199 रुपया प्लस जीएसटी आपको लगेगा प्रोसेसिंग फी, जो कि आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड से मैं ईएमआई ले रहा था। इसके बाद यहां पर इन्होंने मेंशन किया कि 15.99% के हिसाब से इंटरेस्ट लागू होगा, जिसमें इंटरेस्ट जो बनेगा वो 857 रुपए बनेगा। तो एक काम करते हैं कि ईएमआई डिस्काउंट दे देते हैं, मतलब 857 रुपए मैं अभी आपको डिस्काउंट दे रहा हूं, और बैंक जो है आपसे बाद में चार्ज काटेगी, और यहां पर ये दोनों मिलाकर कुल आपको 13,499 रुपए ही देना है, इसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं है। तो मैंने सिंपल से यहां पर चूज ईएमआई प्लान पर क्लिक करके ईएमआई प्लान को चुन लिया। अब नेक्स्ट स्लाइड में आप देखोगे यहां पर 857 रुपया 13 पैसे तो डिस्काउंट दे दिया गया, और मुझे जो पेमेंट करना था वो 12,641 रुपए 87 पैसे पेमेंट करना था। और यहां पर क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि ये जो इंटरेस्ट आपको डिस्काउंट के रूप में मिला है ये बाद में धीरे धीरे हर महीने करके बैंक आपसे इंटरेस्ट जो लेगी ना उसमें ये मैनेज हो जाएगा। तो यहां पर 12,641 रुपए 87 पैसे, जिसमें बताया गया कि इतना हर महीने आपको देना पड़ेगा, 1499 रुपया 89 पैसे गुने 9 यानी 9 महीने का, तो 1500 अप्रॉक्स मानकर चलते हैं, 1500 रुपए हर महीने, और आपका जो पड़ेगा वो 13,499 रुपए। अब हम लोग देख लेते हैं कि कितना चार्ज जो है फर्स्ट महीना में लिया गया है, जो कि आईसीआईसीआई बैंक के आई मोबाइल एप्लीकेशन को मैंने ओपन किया और यहां पर लॉगिन कर लेता हूं। लॉगिन करने के बाद यहां पर माई कार्ड वाला ऑप्शन आया है। देखिए कोरल रुपे क्रेडिट कार्ड से मैंने ईएमआई लिया था, नो कॉस्ट ईएमआई। जस्ट इस पर क्लिक करता हूं। अभी शायद स्क्रीन रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं होगा क्योंकि मेरा कार्ड डिटेल पूरा का पूरा शो हो रहा है। तो यहां पर ऑप्शन मिलता है स्टेटमेंट का, स्टेटमेंट में करंट स्टेटमेंट का ऑप्शन मिलता है, जिस पर मैंने क्लिक किया। अब यहां पर आप देखेंगे 4 मई 2024 को, यहां पर अभी आपको दिख रहा होगा, यहां पर 4 मई 2024 को 12,641 रुपए 87 पैसे यहां पर कट हुए, और अमेज़न वाले ने भी लिखा था कि 12,641 रुपए 87 पैसे कट होगा। इसके बाद यहां पर 7 मई को आप देखेंगे कि फर्स्ट ईएमआई कटा है, जो कि 4 मई को ट्रांजैक्शन किए थे, तो फुल अमाउंट कटता है क्रेडिट कार्ड से, और उसके बाद रिवर्स यानी वापस कर दिया जाता है और फर्स्ट ईएमआई कटता है। तो फर्स्ट ईएमआई 1331 रुपया 44 पैसे कटा है, लेकिन Amazon लिख रहा था कि यहां पर 1500 रुपए कटेगा, लेकिन ये Amazon जो लिखा है ना वो इंटरेस्ट वगैरह जोड़ कर लिखा है। तो यहां पर
जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 1331 रुपया 44 पैसे कटे हैं। इसमें जो जीएसटी लगाया गया है किसमें, मैं आपको बता देता हूं। यहां पर देखिए इंटरेस्ट जो है यहां पर कटा है, नीचे में लिखा हुआ भी है इंटरेस्ट अमाउंट जो कि फर्स्ट मंथ का 168 रुपया 45 पैसे, और उसका 18% जीएसटी कटा है जो कि 30 रुपये 32 पैसे कटे हैं। अब इसके ऊपर और स्लाइड करती हैं तो आप यहां पर देखेंगे 199 रुपये, यहां पर आप देखिए 199 रुपये प्रोसेसिंग फी लगा है। अमेजोन वाले भी लिखे थे कि 199 रुपये प्रोसेसिंग फी लगेगा, और यहां पर उसमें जीएसटी लगा है 35 रुपया 82 पैसे का। और इसी दिन जो मेरा कटा था ना यहां पर 12,641 रुपये 87 पैसे, वो यहां पर जो है क्रेडिट कर दिया गया, वापस आ गया। तो कितना लगा देखिए, यहां पर सबसे पहले आपको बता दूं कि जो 1500 लिखा गया था ना वो इस हिसाब से कट गया है, जैसे 1331 रुपया 44 पैसे, और प्लस आप कर लोगे यहां पर इंटरेस्ट जो लगा 168 रुपये 45 पैसे वो, और ऊपर में आप देखोगे 199 रुपए प्लस जीएसटी जो लगा है, ये प्रोसेसिंग फी जो कि फर्स्ट मंथ में लगता है। अब मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं कि क्या एग्जैक्ट यहां पर सही कटा है या फिर नहीं कटा है। तो देखिए यहां पर मैंने एक पोर्टल का सहारा लिया है जिसमें प्राइस में 13,499 रुपए लिख दिया। उसके बाद ईएमआई जो बन रहा है वो 1500 रुपए जो कि मेंशन था अमेजोन पर। उसके बाद 857 रुपया 13 पैसे जो है इंटरेस्ट डिस्काउंट दिया गया, 9 महीने का ईएमआई बना है, और प्रोसेसिंग फी 199 रुपए। अब यहाँ पर कैलकुलेशन में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर टोटल मिला दिया गया है, जैसे रिमेनिंग बैलेंस कितना है, प्रिंसिपल प्रीपेड कितना है, उसके बाद इंटरेस्ट कितना लग रहा, जीएसटी कितना लग रहा, बिल्कुल सही जा रहा है, और प्रोसेसिंग फी प्लस जीएसटी कितना लगा है, यानी फर्स्ट महीना कैलकुलेशन के हिसाब से 1765 रुपया 7 पैसे कटना चाहिए। तो क्या सच में उतना कटा है, देख लेते हैं। मैं अभी कैलकुलेशन ओपन कर लिया हूं, और यहां पर मैं आपको बता दूं कि 1331 रुपया 44 पैसे जो है यहां पर प्रिंसिपल अमाउंट कटा था। उसके बाद आप देखेंगे 168 रुपया प्लस में 45 पैसे भी था, ये कटा था, क्या इंटरेस्ट कटा था, यानी कि टोटल 1500 रुपए बिल्कुल रियल है। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोसेसिंग फी 199 रुपए कटा था प्रोसेसिंग फी, और इसका जो जीएसटी कटा था वो 30 रुपए यहाँ पर कटा था 35 रुपए 82 पैसे, ठीक है, 35 रुपए 82 पैसे कटा था। और इसमें देखियो इंटरेस्ट में अभी मैंने जीएसटी जोड़ा नहीं है, इसलिए अभी मैं जोड़ लेता हूं, जो कि 30 रुपए 32 पैसे जीएसटी कटा था, 30 रुपए 32 पैसे, तो 1765 रुपया 3 पैसे यहां पर बता रहा कि आपके क्रेडिट कार्ड से डेबिट किया गया है फर्स्ट महीना। और यहां पर कैलकुलेशन में भी 1765 ही आया है, इसका मतलब जो कैलकुलेशन किया गया बिल्कुल सही है, और जो कटा हुआ है वो बिल्कुल सही है। अब एक्स्ट्रा कितना कटा है, तो देखिए एक्स्ट्रा अगर फर्स्ट महीना का देखा जाए तो प्रोसेसिंग फी लगा प्लस में जीएसटी लगा, उसके बाद अगर एक्स्ट्रा देखा जाए तो इंटरेस्ट तो पहले ही डिस्काउंट में दे दिया गया, यहां पर जीएसटी एक्स्ट्रा लगता है, ये मैं बात मानूंगा। अब आपको कितना एक्स्ट्रा लगेगा यहां पर ये टोटल बता दिया गया है इस पोर्टल पर। जैसे यहां पर देखिए 858 रुपए, जैसे नीचे में 858 रुपए 19 पैसे इसका इंटरेस्ट बता दिया गया है कि भाई आपको इंटरेस्ट इतना कटेगा 9 महीना में, तो अमेजोन वाले ने भी उतना ही डिस्काउंट दिया। उसके बाद इसमें जो जीएसटी आप देखोगे इंटरेस्ट पर 154 रुपया 47 पैसे जो है एक्स्ट्रा जीएसटी लगेगा। तो ये आप कह सकते हैं कि जो नो कॉस्ट ईएमआई लेते हैं उसमें आपको जीएसटी एक्स्ट्रा लगता है, जो कि 154 रुपया 47 पैसे जो लग रहा है ये आपको एक्स्ट्रा लगता है, प्लस में जो फर्स्ट महीना जो प्रोसेसिंग फी और प्लस जीएसटी लगता है वो आपको एक्स्ट्रा लगता है। तो अगर एक्स्ट्रा हम लोग मिलाते हैं तो 234 रुपया 82 पैसे और 154 रुपया 47 पैसे, यानी 389 रुपया 29 पैसे, यानी 389 रुपया 29 पैसे जो है यहां पर एक्स्ट्रा लगेगा। और यहां पर भी वही चीजें बताई गई है, और टोटल कॉस्ट हो जाएगा 13,888 रुपया 29 पैसे। तो यहां पर एक्स्ट्रा क्या लगा, तो फर्स्ट महीना जो प्रोसेसिंग फी प्लस जीएसटी लगा वो एक्स्ट्रा लगा, और उसके बाद 154 रुपया 47 पैसे जो कि पूरे 9 महीने में जो जीएसटी लगेगा वो एक्स्ट्रा लगा, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे कि 13,499 रुपए की प्रोडक्ट पर किस तरह से यहां पर लगता है, ये सब कुछ आपने देखा। अब देखिए 9 महीना में अगर आप इनको जीएसटी पे कर रहे हो और प्रोसेसिंग फी पे कर रहे हो तो कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर नो कॉस्ट ईएमआई को एक्चुअल में आप नो कॉस्ट ईएमआई समझते हो कि भाई जीएसटी ना लगे, तो ऐसा नहीं है, बल्कि आपको कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। लेकिन आप देखिए नो कॉस्ट ईएमआई लेते हैं तो उधर कितना किस तरह से फायदा हो रहा, जैसे मुझे यहां पर फायदा हो रहा कि 500 रुपए तो पहले ही डिस्काउंट के रूप में मिल गया। उसके बाद यहां पर देखोगे 858 रुपए, चलो ये मानते हैं
इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन जो 500 रुपए पहले ही डिस्काउंट के रूप में मिल गया नो कॉस्ट ईएमआई पर, वो मेरे लिए फायदा रहा, क्योंकि देखेंगे तो 389 रुपए 29 पैसे ही पूरा मुझे जो है एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन एक्स्ट्रा वहां पर 500 रुपए डिस्काउंट मिल गया। अभी भी मैं फायदे में ही रहूंगा। तो आप जब भी नो कॉस्ट ईएमआई लेते हैं ये सब कुछ हिसाब मिलाकर लीजिएगा, देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत जीएसटी आपको एक्स्ट्रा लगेगा, तो इसको अगर आप पे नहीं करना चाहते हैं तो नो कॉस्ट ईएमआई मत लीजिए, आप वन टाइम पेमेंट करके ले लीजिए। अगर आपको फायदा दिख रहा है तब नो कॉस्ट ईएमआई लीजिए, और ऐसे भी नो कॉस्ट ईएमआई आप कैंसिल करा सकते हैं। अगर आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड से नो कॉस्ट ईएमआई या ईएमआई लिए हैं तो 15 दिन के अंदर आप कैंसिल कराते हैं तो कैंसिलेशन चार्ज नहीं लगता है। फायदे में रहना चाहते हैं या सोचते हैं कि मैं एक बार ही क्रेडिट कार्ड से इसको पेमेंट कर दूं, तो आप कैंसिल करा सकते हैं, और नहीं तो आप जीएसटी आगे एक्स्ट्रा देकर जारी रख सकती हैं। कंप्लीट मैंने जानकारी दे दिया है। वैसे गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, मेरा फेस पर आपको दिख ही रहा होगा कि किस तरह से मैं गर्मी में तप रहा हूं और ये वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं। तो आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं ना कि वीडियो बड़ा हो गया है, लेकिन एक एक चीज़ मैंने स्पष्ट से आपको बताया है। थोड़ा गर्मी से अगर परेशान नहीं रहता तो थोड़ा और डिटेल में विस्तार से आपको समझाकर बताता, लेकिन ईएमआई नो कॉस्ट ईएमआई कैसे लेना है वो वीडियो देखना चाहते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। बस इतना याद रखिए, जो प्रोसेसिंग फी और जीएसटी है वो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा नो कॉस्ट ईएमआई में। वैसे जब भी आप नो कॉस्ट ईएमआई ले रहे हैं आप देख लीजिएगा भाई वहां पर क्या फंडा है, और उसके हिसाब से ही लीजिएगा। अगर फायदा हो रहा तो वेलकम, यानी ले लीजिएगा। धन्यवाद।